हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रीट एक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी और रीट भर्ती परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इसमें चयन सुनिश्चित करने के लिए आपको किस प्रकार सिलेबस को मैनेज करना है। दोस्तों, आप सबको पता है कि रीट में अब दो एग्जाम है। एक पात्रता परीक्षा जो जुलाई में आयोजित होगी और उसके 2 या 3 मंथ बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, दोनों परीक्षाओं का सिलेबस मैं लेकर आया हूं। आपको सिलेबस में दिखा देता हूं। ये लेवल 1 का है और ये आगे लेवल 2 का है। तो इन दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो हम किस प्रकार मैनेज करें कि जो मुख्य परीक्षा आयोजित होगी उसमें अपने को अच्छी तैयारी, एक मजबूत तैयारी अपने पास हो। क्योंकि जुलाई में पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। 2 या 3 महीने के समय में मुख्य परीक्षा में मेरिट में आना एक आसान नहीं रहेगा। इस वजह से पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ हो तब अपना चयन सुनिश्चित हो सकता है। और दोस्तों, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल इस प्रकार है कि केवल आप पढ़ाई करते जाओ तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उस पढ़ाई को, अपनी मेहनत को सार्थक करने के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ोगे तो आपका चयन निश्चित होता है। दोस्तों, रणनीति अति आवश्यक है। किसी भी एग्जाम को या कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो उसमें मेहनत के साथ रणनीति आवश्यक होती है। आपने शेर को देखा होगा। शेर शिकार जब करता है तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो मात्र 5 सेकंड लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल 5 सेकंड ही इन्वेस्ट कर रहा है, केवल उसने 5 सेकंड ही काम किया है, ऐसा नहीं है। वो उस 5 सेकंड के लिए आधे घंटे तक अपनी रणनीति बनाता है। वो छुप कर बैठता है, उस पर नजर रखता है। तो इस प्रकार वो रणनीति बनाता है कि वो जो 5 सेकंड है, उस 5 सेकंड में उसका खेल पूरा हो जाता है। तो आपको ये जो एग्जाम के 2-2.5 घंटे होंगे एग्जाम हॉल में, वो बिल्कुल सार्थक हो, पेपर आपका बिल्कुल सेट बैठे, उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी और उसके तहत ही आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी तैयारी को एक दिशा प्रदान करेगा। उसके तहत आप अपनी तैयारी कीजिए। ये पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस में जो कॉमन बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है ताकि आपकी दोनों एग्जामों की तैयारी एक साथ हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल 1 की, उसके बाद लेवल 2 की। तो सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं। चूंकि दोस्तों आपने 2021 रीट एग्जाम दी होगी या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार ये एग्जाम देंगे, तो मैं सबसे पहले पात्रता परीक्षा को आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई होप मुझे आप में से काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस है। फिर भी एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंकों का आता है पात्रता परीक्षा में। भाषा प्रथम, कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। 2 लैंग्वेज आपको अलग अलग लेनी है, कोई भी आप एक लैंग्वेज भाषा प्रथम में लो। शिक्षण विद्या, भाषा प्रथम और उसकी शिक्षण विधियां 30 नंबर की है। भाषा द्वितीय और उसकी शिक्षण विधियां 30 नंबर की है। लेवल 1 में गणित और उसकी शिक्षण विधियां 30 नंबर की है। पर्यावरण अध्ययन और उसकी शिक्षण विधियां 30 नंबर। कुल 150 अंक और 150% की ये पात्रता परीक्षा होगी। इसमें आपको केवल 60% अंक हासिल करने हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 55% में ये पात्रता परीक्षा हासिल करनी होगी। तो ये तो पात्रता परीक्षा। अब इसका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों, वैसे ये जो सिलेबस है ये जब आरटेट हुई थी 2011 में, 2011 और 2012 में आरटेट की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में ये सिलेबस था। और इस बार भी वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 2 परीक्षा आयोजित होगी तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वही सिलेबस रहने वाला है। इसमें कुछ बदलाव होगा तो बहुत मामूली सा बदलाव होगा, वो ज्यादा बदलाव नहीं होगा। और जब ये सिलेबस आएगा तब हम पूरे सिलेबस की डिटेल एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे।
और दोस्तों सिलेबस कब आएगा, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कब सिलेबस आएगा और कब इसका प्रोसेस पता चलेगा। तो दोस्तों आप थोड़ा इंतजार कीजिए, केवल 1.5 महीने इंतजार कीजिए, अप्रैल महीने में इसका सिलेबस भी आएगा और इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी वो भी पता चलेगी। तो अप्रैल महीने में संभावना है कि इसका पूरा सिलेबस आ जाएगा और पूरी इसकी प्रोसेस पता चलेगी। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में रीट लेवल 1 में क्या सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो राजस्थान का जीके और राजस्थान के करंट अफेयर और अंक है 60। तो आप देख सकते हो राजस्थान का जो वेटेज है 60 नंबर तो यहाँ है और 60 नंबर ही आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 60 नंबर ही यहाँ है, 60 नंबर यहाँ है। 120 अंकों का तो आपके राजस्थान जीके है लेवल 1 में। शिक्षा मनोविज्ञान है 7 नंबर का। अब देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान आपके 30 नंबर का यहां भी है, 7 नंबर का यहां भी है, तो ये तो इससे कवर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान जब आप पात्रता परीक्षा की तैयारी करोगे उससे कवर हो जाएगा। विद्यालय विषय हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। ये सब 7-7 अंकों के हैं। तो दोस्तों आप हिंदी यहाँ पढ़ोगे, मान लीजिए भाषा प्रथम आप हिंदी रखते हो तो आप हिंदी यहाँ भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे। भाषा द्वितीय अगर आप संस्कृत रखते हो तब आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप यहाँ पर इंग्लिश भाषा द्वितीय रखते हो तो आपकी इंग्लिश का ये भी क्लियर हो जाएगा। गणित यहाँ भी है और गणित यहाँ भी है। सामान्य विज्ञान आपके इस पर्यावरण अध्ययन में भी पूछा जाता है और सामान्य विज्ञान यहाँ भी है, और पर्यावरण अध्ययन में ही आपको सामाजिक अध्ययन के भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, और सामाजिक अध्ययन में राजस्थान जीके भी आ सकता है, भारत का जीके भी आ सकता है। तो ये भी 7 नंबर का है। तो अब देख लीजिए यहाँ से कितने बिंदु कॉमन है। राजस्थान जीके तो आपको तैयार करना ही है। शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ दोनों जगह है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये भी दोनों जगह। अब बात करते हैं आगे की, तो शिक्षण रीति और शिक्षण रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान ये क्या है, ये टीचिंग मेथड है। तो आपको शिक्षण विधियां यहाँ भी आप तैयार कर रहे हो पात्रता परीक्षा में, तो उन्हीं की ये शिक्षण विधियां यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। हिंदी की 7 नंबर की है, अंग्रेजी की 8 नंबर की है, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इनकी 8-8 नंबर की है, हिंदी अंग्रेजी की 7-7 नंबर की शिक्षण विधियां हैं। कुल 200 अंक है और 200 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक है, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप इसमें देख लीजिए, ये जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आप इसको अच्छे से मैनेज कर लीजिए, वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से आप देखना, ये कौन कौन से बिंदु कॉमन है उनकी आप अच्छे से तैयारी करना। तो ये तो बात हुई लेवल 1 की। अब बात करते हैं लेवल 2 की। दोस्तों लेवल 2 में जो विज्ञान वर्ग है और कला एवं वाणिज्य वर्ग है, ये 2 वर्ग है, अपने को पता है। लेवल 2 में जो पात्रता परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है वही बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का है, भाषा प्रथम 30 नंबर, भाषा द्वितीय 30 नंबर और उनकी शिक्षण विधियां। अब विज्ञान वर्ग में क्या होता है, 30 अंकों की गणित और उसकी शिक्षण विधियां, 30 अंकों का विज्ञान और उसकी शिक्षण विधियां, ये तो आता है केवल विज्ञान वर्ग के लिए। उसके अलावा जो एसएसटी या जिसको कला या वाणिज्य वर्ग, उसमें आता है सामाजिक अध्ययन और उसकी शिक्षण विधियां 60 नंबर। तो ये मैटर आएगा केवल विज्ञान वालों के, और ये मैटर और ये 60 अंक ये आएगा एसएसटी या कॉमर्स वालों के। तो ऐसे 150 अंकों की ये होती है पात्रता परीक्षा, उसमें आपको 90 अंक लाने पड़ेंगे पात्रता परीक्षा पास करने के लिए, यानी कि अपन मान सकते हैं 60% अंक। ये तो बात हुई पात्रता परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या आएगा, अब देखो दोस्तों, साइंस वालों के भी राजस्थान जीके जोड़ा गया है। आप ये जो सिलेबस है ये आरटेट 2011 और 12 का है, 2011 और 12 का है, और ये संभावना है कि यही सिलेबस रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जब बदलाव होगा, जब पूरा सिलेबस आएगा, तब हम डिटेल सिलेबस की एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। लेवल 2 में राजस्थान का जीके जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। आर्ट्स में तो पहले भी आता था, लेकिन साइंस वालों के भी इस बार जरूर पूछा जाएगा।
इसमें 20 अंकों का राजस्थान जीके है, सामयिक घटनाएं हैं। तो विज्ञान वर्ग वालों को राजस्थान जीके पर फोकस करना होगा, क्योंकि एसएसटी वाले तो पहले से भी उनकी एसएसटी में प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के, विज्ञान वर्ग में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पूछे जाएंगे। और उसके अलावा 20 अंकों का ही भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी साइंस मैथ वालों के भी आएगा और आर्ट्स वालों के भी। शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंकों का, ये शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बाल मनोविज्ञान 20 अंकों का, ये 40 अंकों का यहाँ है, 30 अंकों का यहाँ है। तो आप देख लीजिए आपका कितना सिलेबस कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है। तो ये जो एग्जाम है अब केवल पात्रता परीक्षा नहीं रहा है, मुख्य परीक्षा साथ जुड़ गई है। तो आप ये मत करना कि केवल पात्रता परीक्षा की तैयारी किए जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा को भूल गए, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। आपको जो तैयारी करनी है वो दोनों परीक्षाओं को कंबाइंड करके तैयारी करनी है। इसके अलावा विद्यालय विषय, दोस्तों विद्यालय विषय में आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपको फॉर्म फिल करते समय भरना होगा और वो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे अगर किसी को हिंदी का टीचर बनना है, ग्रेजुएशन में उसके हिंदी सब्जेक्ट है और बीएड उसने कर रखी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन स्नातक में उसकी हिंदी है, तो वो हिंदी का ही टीचर बनना चाह रहा है, तो उसको हिंदी भरना होगा और हिंदी से संबंधित प्रश्न उसके 120 अंक के पूछे जाएंगे। ऐसे ही किसी को इंग्लिश का बनना है तो उसको इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। किसी को केवल कोई लैंग्वेज नहीं है स्नातक में, केवल आर्ट्स है, एसएसटी से वो फॉर्म भर रहा है, तो एसएसटी के 120 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही विज्ञान और मैथ, दोस्तों ये अलग अलग भी हो सकते हैं। साइंस वालों के केवल साइंस के प्रश्न आए, मैथ का स्टूडेंट है तो केवल मैथ के 120 प्रश्न आए। ये अलग होंगे या एक जगह रहेंगे, इसका पता अपने को अप्रैल में चलेगा, तब हम अलग अलग सिलेबस होगा तो अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक सिलेबस रहेगा तो एक बार में उसको डिस्कस कर लेंगे। ये कुल हो गए 200 अंक और 200 प्रश्न इसमें आएंगे। और दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें ध्यान रखना है। 150 प्रश्न ये है और 200 प्रश्न ये है। अब आप इन दोनों के सिलेबस को कंबाइंड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों ये सिलेबस की पीडीएफ आपको ऐसे के ऐसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपको आने वाले जो वीडियो है वो रीट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है या सिलेबस में या पात्रता परीक्षा में या फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी आपको कहीं भी समस्या आती है तो मैं आपके लिए वो सब वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।